यह है ऑर्गेनिक मटर, जिसके खाने का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। जो भी हम घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं उसके खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है मार्केट में मिलने वाली सब्जियों के मुकाबले। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी घर की छत पर किचन गार्डन में गमलों में मटर को आसानी से कैसे उगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे, बीज लगाने से लेकर मटर हार्वेस्ट करने तक। तो अगर आप चाहते हैं अपने किचन गार्डन में गमलों में ऑर्गेनिक तरीके से मटर को उगाना, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घर की छत पर किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से मटर को उगाने के लिए आपको कम से कम 12 इंच गहरा गमला चाहिए होगा। हम जो मटर उगा रहे हैं इस 18 इंच के गहरे गमले में उगा रहे हैं। इसके अलावा जो भी गमला आप लें उसके बॉटम में देख लें कि ड्रेनेज होल हैं या नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में ड्रेनेज होल नहीं होते हैं। तो अच्छे तरीके से होल कर लें, एक से अधिक, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे। इसके अलावा जो भी आपने बॉटम में होल किए हैं उन होल को किसी भी कंकड़ पत्थर से या पुराने गमले के टूटे हुए टुकड़ों से ढक लें, जिससे कि मिट्टी पानी देते समय बाहर न बह जाए। तो इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए हमने यहाँ पर पुराने गमले के टुकड़े ले रखे हैं। इससे हम इन होल को कवर कर लेते हैं। किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से मटर को उगाने के लिए अब हम बात करेंगे मिट्टी की। मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए? तो मटर उगाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट सॉइल मीडिया चाहिए होता है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी में मटर को नहीं उगाना चाहिए। ज़्यादा हार्ड मिट्टी में मटर के बीज अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पौधों की भी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। तो मटर उगाने के लिए आपको जो सॉइल मीडिया तैयार करना है उस सॉइल मीडिया को आपको कुछ इस तरीके से तैयार करना है। 70% आप अपने गमलों की गार्डन की जो भी आपके पास मिट्टी है उस मिट्टी को लें। इसके अलावा उसमें 10% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत मिला लें। बाकी का 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरीके से सॉइल मीडिया तैयार कर लें। बीज को लगाने से पहले आप कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। इससे बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पर इस गिलास में 1 घंटे पहले बीज को भिगो कर रखा हुआ था। चलिए अब हम बीज को लगा लेते हैं। बीज लगाते समय ध्यान रखें, बीज को आपको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। अगर आप बीज ज़्यादा गहरा लगाएंगे तो बीज मिट्टी में पड़ा पड़ा गल जाएगा। बीज कम से कम आधा इंच गहरा लगाना चाहिए। इसके अलावा मटर को लगाने के लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंड का मौसम चाहिए होता है। अक्टूबर लास्ट से लेकर के लास्ट अप्रैल तक आप कभी भी मटर को उगा सकते हैं। मटर के बीज लगाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने की वजह से मटर के बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल जाते हैं। इसलिए बीज लगाने के बाद बहुत ही कम पानी देना चाहिए। तो चलिए अब हम बोतल की मदद से हल्का हल्का पानी दे देते हैं। लगभग 1 इंच की मिट्टी गीली कर लेते हैं। इसके अलावा बीज लगाने से पहले अगर हम 2 दिन पहले पानी दे देते हैं, उसके बाद बीज लगाते हैं और बाद में पानी नहीं देते हैं, तब भी मटर बहुत आसान तरीके से उग आती है। चलिए अब हम पानी दे चुके हैं और अब हम इस गमले को ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इस गमले में मटर के बीज लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 7 दिन का हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जितने बीज हमने लगाए थे लगभग सभी बीज अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं। इसके अलावा मिट्टी में मॉइस्चर अभी बरकरार है, पानी की कमी नहीं है, इसलिए हम पानी अभी नहीं दे रहे हैं। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से पौधे उगने के बाद पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मटर में ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि हल्की नमी रखना चाहिए। इस गमले में मटर के बीज लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। जैसे ही मिट्टी में पानी की कमी हुई थी तो हमने हल्का पानी दे दिया था। मटर के पौधों में ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि हल्की नमी हमेशा रखनी चाहिए। पौधे जब बढ़ने लगते हैं तो पौधे वजन की वजह से एक साइड में झुक जाते हैं। एक साइड में झुकने की वजह से पौधों की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। कभी कभी वजन की वजह से पौधे टूट भी जाते हैं। तो पौधों को सहारा देने के लिए
पतले बाँसों की खपचों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर पतले बाँस गमले में गाड़ देना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये पतले पतले बाँसों का इस्तेमाल करेंगे पौधे को सहारा देने के लिए। इन बाँसों को हम गमले में गाड़ देंगे। हमने यहाँ पर 8 बाँस लिए हुए हैं क्योंकि हमने 2 गमलों में मटर को उगाया हुआ है। इन बाँसों की जो हाइट है वो 3.5 फीट है, क्योंकि आधा फीट तो बाँस मिट्टी में चले जाएंगे तो 3 फीट ऊपर रहेंगे, और जो मटर के पौधे होते हैं उनकी भी हाइट लगभग 3 फीट तक चली जाती है। तो चलिए मटर के इन गमलों में बाँस को गाड़ लेते हैं। पौधे पहले से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। चलिए इन पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पौधे की मिट्टी में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देते हैं, जिससे कि इन पौधों की ग्रोथ और भी अच्छे तरीके से चले। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद हल्का पानी देना चाहिए, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट का असर अच्छे तरीके से पौधों की जड़ों तक पहुँचे। जो हमने बाँस गाड़े थे और जो सुतली बांधी थी, उस सुतली और बाँस के सहारे इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बीज लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 24 दिन का हो चुका है। 24 दिन के बाद का ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट है 50 दिन के बाद का। 50 दिन के बाद पौधे 1.5 फीट के हो चुके हैं और इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब इन पर फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। फूल आने के बाद में मटर बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी सारे फूल बनना शुरू हो चुके हैं। फूल बनने के बाद में इन पौधों पर काफ़ी सारी ऑर्गेनिक मटर भी लगेगी। तो देखते हैं आने वाले समय में कब तक इन पौधों पर मटर बनती है और कब तक हार्वेस्ट के लिए तैयार होती है। और ये रिजल्ट है 2 महीने 20 दिन के बाद का। 2 महीने 20 दिन के बाद पौधे पहले से और भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, और जैसे कि जो हमने आपको फूल दिखाए थे, उन फूलों के बाद में यहाँ पर मटर की फलियाँ भी बन चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन मटर की जो फलियाँ हैं उनके अंदर मटर के जो दाने हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाए हैं। अभी और वेट करना पड़ेगा मटर हार्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इन पौधों पर बहुत सारी फलियाँ बन चुकी हैं। ऑर्गेनिक मटर खाने का स्वाद आने वाले समय में हम देखेंगे कैसा होगा। तो चलिए थोड़ा वेट और करते हैं और देखते हैं ये कब तक हार्वेस्ट के लिए तैयार होती है।